आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 52 है। आज हम देखने वाले हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में कि भाई कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं पहले इस्तेमाल होती थी, आज इस्तेमाल होती हैं और कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। यहाँ पर फ्लॉपी ड्राइव सबसे पहला जो हमारा यानी कि स्टोरेज डिवाइस थी वो फ्लॉपी ड्राइव थी। आई थिंक आप लोगों ने मे भी ना सुना हो, मगर मैं आप लोगों को आज जो है इसके बारे में बता देता हूँ। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ यूज टू रीड एंड स्टोर डेटा यूजिंग फ्लॉपी डिवाइस। मैग्नेटिक की हम बात करें तो यानी कि जो पहले वाले हमारे ड्राइव्स होती थी या पहले जो हम डेटा को स्टोर करते थे वो फ्लॉपी ड्राइव होती थी। एक छोटी सी ड्राइव होती थी जिसके थ्रू जो है हम अपने डेटा को ट्रेवल करवाते थे और हम अपने डेटा को सेव करते थे। मगर उसमें होता क्या था, उसमें सिर्फ रीड किया जाता था डेटा को, मतलब राइट नहीं कर सकते थे आप उसके अंदर डेटा को। मतलब देखो, जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूं, जैसे सीडी जो डिस्कें होती हैं उनके अंदर अब रीड एंड राइट दोनों काम होता है, मगर फ्लॉपी ड्राइव के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। जैसे हार्ड डिस्क के अंदर या यूएसबी के अंदर हम अपना डेटा को स्टोर करते हैं, फ्लॉपी ड्राइव के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। फ्लॉपी डिस्क इज़ डेटा स्टोरेज मीडियम दैट इज़ मेड ऑफ थिन मैग्नेटिक डिस्क इनक्लोज्ड इन प्लास्टिक्स। ये एक छोटी सी यानी कि एक मैग्नेटिक डिस्क होती थी जो इनक्लोज्ड होती थी प्लास्टिक के अंदर, यानी कि एक प्लास्टिक बॉक्स, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो यहाँ पर, इसके अंदर जो है इनक्लोज किया जाता था। ये वाली डिवाइस होती थी, ये वाली ड्राइव होती थी, या यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी ये वाली ड्राइव होती थी। हैव ऑलमोस्ट बिकम एब्सोल्यूट, ये किस्म की बिल्कुल किस तरीके से दिखती थी मैं आपको हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नेटवर्किंग CDR DVD रूम्स। ये जो रिप्लेस की गई थी जो है ये एक अच्छी डिवाइस थी, एक अच्छा यानी कि उसका अपना काम था, मगर जब DVD और CD आ गए तो इसको जो है रिप्लेस किया गया, इसको चेंज किया गया। फिर उसके बाद है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव के बारे में तो सबको पता होगा, ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे कि भाई हार्ड ड्राइव क्या होती है। यहाँ पर देखें, सेकेंडरी मेमोरी इज़ परमानेंट विच इज़ द हार्ड डिस्क ड्राइव। जो HDD होती है ना, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, वो एक सेकेंडरी मेमोरी है, एक डेटा स्टोरेज मेमोरी है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, और आप सबको इसके बारे में शायद इल्म होगा। हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ selected case that contain disk where the actual data is storage on these disk rotate at high speed non-volatile। सबसे पहले तो हम अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो आपका डेटा जितना भी होता है कंप्यूटर का वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है, आप सबको पता है, ठीक है। और ये डिवाइस जो है नॉन वोलेटाइल है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट चली जाए तो डेटा आपका उड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद हमारे सामने एक और डिवाइस आती है जिसको हम कहते हैं पाटा, ठीक है। पाटा के साथ साथ आटा भी होता है, आटा के साथ साथ साटा भी होता है। तो एक क्लास में मैं स्टूडेंट्स को बता रहा था तो वो थोड़ा हंस रहे थे, कहते थे सर आटा। तो बिल्कुल ये एक ड्राइव्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है, और आजकल भी पाटा की जो है ड्राइव्स आपको मिल जाती हैं। पैरेलल आटा आल्सो नोन एज EDI जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों को ये मिल जाती है। यूजेज अ 40 पिन रिबन्स केबल एज इट्स कनेक्टर्स, इसके अंदर 40 पिन्स का इस्तेमाल किया जाता था। पाटा जो है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इसका जो है स्टैंड फॉर बनता है। केबल कैन सपोर्ट 2 डिवाइसेस पर केबल। ये 2 डिवाइसेस को जो है पाटा केबल, ये आपको नज़र आ रही है ना, ये 2 हार्ड डिस्क को जो है ये जो है ना कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल। लेटेस्ट स्टैंडर्ड इज़ पाटा आटा 133 जो है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट जो है 133 जो है इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय साटा। साटा केबल ने जो है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी ने जो है इसको बिल्कुल जो है रिप्लेस कर दिया था, और इसका जो है यानी कि चेंज हो गई है। अब देखो आप हार्ड डिस्क के अंदर ये वाली आपको जो डिवाइस है, ये जो साटा केबल है, ये मिल जाती हैं। न्यूएस्ट स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव सीरियल अटैचमेंट, ठीक है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट जो है वो साटा है, हमारा साटा इस्तेमाल होता है। फास्टर देन पाटा, पाटा से ज़्यादा फास्ट होता है डेटा ट्रेवल टू सीरियल पाथ, और डेटा भी बिल्कुल सीरियल पाथ में जो है ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ट्रांसफ़र स्पीड अप टू 6 GB
जीबीज़ ट्रांसफ़र स्पीड जो है इसकी 6 जीबी है, यानी कि स्पीडिंग है इसकी। हार्ड स्वैप्टेबल और उसके बाद सिमिलर केबल, एक तो बहुत अच्छी यानी कि हार्ड स्वैप्टेबल होती है और दूसरा है कि जो है यानी कि एक छोटी सी केबल है, इसका इतना यानी कि वो होता भी नहीं। उसके बाद है यहाँ पर आपके सामने हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव के बारे में तो हम सभी जानते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया हार्ड ड्राइव के बारे में। तो द लेटेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हार्ड ड्राइव्स हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, इसके अंदर कोई ऐसे पार्ट्स नहीं होते जो मूव होते हो, यानी कि निकाल कर हम दूसरा पार्ट लगाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूजेज मेमोरी चिप्स टू स्टोर डेटा, डेटा ट्रांसफ़र वेरी फास्ट। ठीक है, सो हार्ड ड्राइव का हम इस्तेमाल करते हैं। हार्ड ड्राइव का आप सबको पता है कि भाई कैसे करते हैं, और हार्ड ड्राइव के अंदर ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ निकाल कर दूसरी चीज़ लगा दें तो ये डेटा चल जाए। सो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी होगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।